अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमदान का महीना आता था तो मदीना का माहौल बदल जाता था। सहाबा किराम के चेहरों पर खुशी होती थी, लेकिन उनके दिलों में खौफ भी होता था कि कहीं हम इस महीने का हक अदा न कर सकें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, आए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं था, रोज़ा तक़वा का सफ़र था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान से पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर देते थे। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़े रखते थे। जब रमदान शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी हो जाते। सही बुखारी की रिवायत है कि रमदान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और कुरान का दौर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा से तेज सखावत करते। सोचिए, भूखे रह कर भी दूसरों को खिलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इफ्तार में अक्सर सिर्फ खजूर और पानी पर इफ्तार करते थे। कभी कभी घर में चूल्हा कई दिन तक नहीं जलता था। ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमदान। रात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम में खड़े हो जाते। इतना लंबा क़याम करते कि पांव मुबारक सूज जाते। जब पूछा गया कि आप इतनी इबादत क्यों करते हैं जबकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुज़र बंदा न बनूं? ये थी उनकी इबादत। सहाबा का हाल और भी अजीब था। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु रातों को लोगों को जमा करके तरावी में कुरान सुनते। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में रिवायत है कि वो एक रकत में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रमदान में सिर्फ कुरान और इबादत में मशगूल रहते। जब रोज़ा रखते तो इफ्तार के वक्त गरीबों को साथ बिठाते। उनका रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं था, आंखों का भी था, ज़बान का भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और बुरे काम ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी अगर अखलाक नहीं बदला तो रोज़ा मुकम्मल नहीं। रमदान में लैलतुल क़द्र की तलाश होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतिकाफ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तार हटा देते, कमर कस लेते और रातों को जिंदा कर देते। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। सहाबा रात भर रोते, दुआ करते, कुरान पढ़ते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शायद ये उनका आखिरी रमदान हो। और हम, क्या हमारा रमदान भी वैसा होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमदान के रोजे रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये महीना मौका है गुनाहों से पलटने का, अल्लाह के करीब होने का। हो सकता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमदान हो। तो आओ इस रमदान